आज के मुख्य समाचार। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ ने प्रबंध निदेशक से की शिष्टाचार भेंट। प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 15 मई के बाद शुरू होगी। पाकिस्तान से साइबर हमलों की आशंका पर हिमाचल पुलिस अलर्ट। चमन राय ने शिमला में कहा, दलितों और पिछड़ों की अनदेखी से सत्ता से गई भाजपा। हिमाचल में मौसम का बिगड़ा मिजाज। उपायुक्त कार्यालय के बाहर सेहत कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन। संजय सूद ने नगर निगम के कामकाज पर उठाए सवाल। सीमा पर शहीद हुए हिमाचल के सूबेदार मेजर पवन जरियाल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक से शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान संगठन ने निगम कर्मचारियों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जिसमें वेतन विसंगति, ओवरटाइम कटौती, रात्रि भत्ते का भुगतान, नया वेतन मान और कर्मचारियों की सुरक्षा शामिल रही। संगठन ने हाल ही में कर्मचारियों के ओवरटाइम में हुई कटौती का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इस पर प्रबंध निर्देशक ने संघ को आश्वस्त किया कि रूटों के जैकपॉट सर्विस शुरू कर दिए जाएंगे और जल्द ही इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संघ ने बीओडी द्वारा पारित वर्क टू डेजिग्नेशन नियमों के लागू न होने का मामला भी उठाया। प्रबंध निर्देशक ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में शीघ्र ही निर्देश जारी किए जाएंगे और बीओडी के निर्णयों को डिपो स्तर पर अनिवार्य रूप से लागू करवाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को ही अन्य पदों पर नियुक्त किया जाएगा तथा राजनीतिक सिफारिश से नियुक्त कर्मचारियों को हटाकर गाड़ियों के साथ ड्यूटी पर लगाया जाएगा। बैठक में कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारियों जैसे रात्रि भत्ता, ओवरटाइम व 50,000 की वेतनमान किस्त के भुगतान पर भी चर्चा की गई। सभी यूनिट्स के जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं वो इन आदेशों का पालन करें और जो 15 वर्ष से जो रेगुलर सर्विस जिनकी कम है उनको अपने अपने पदों के अनुसार जो है कार्य करने की वो आदेश पारित करें। विषय पर हमें 1 महीने का समय दिया कि इसके अंदर अंदर जो है वो चारों मंडलों का ब्यौरा मेरे पास आ जाएगा। और जो हमारी औपचारिक भेंट हुई उसमें भी हमारे कुछ वेतन विसंगति के मामले भी उसमें कई वर्षों से जो परिचालकों के जो वेतन विसंगति मामले हैं उनको भी दोहराया गया। उन्होंने भी हमें स्वस्थ किया इस विषय पर कि हम भी इस विषय को जो है बिल्कुल रेडी हैं और जो वेतन विसंगतियों का जो मामला है उसको दूर किया जाएगा। इसके उपरांत जो हमारा जो आज प्रदेश में और हमारे देश में जो हालात बने हुए हैं उसके लिए भी मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश में जो हमारे परिवहन कर्मचारी परिवहन मजदूर संघ के कार्यरत हैं, हम दिन रात देश के प्रति अपना योगदान देने के लिए हमेशा के लिए तत्पर हैं। आज हमारी एक औपचारिक बैठक जो है नए एमडी जो हमारे निपुण जिंदल जी आए हैं उनके साथ हमारी एक शिष्टाचार भेंट थी, जिसमें बहुत ही स्वार्थपूर्ण तरीके से वो आज वार्ता रही, जिसमें परिवहन कर्मचारियों के बहुत से मुद्दों पे हुआ। जैसे ओवरटाइम हमारा काटा गया, जैसे वेतन विसंगतियों के बारे में अध्यक्ष जी ने बताया, या एक वर्क टू डेजिग्नेशन के लिए 2 साल से परिवहन मजदूर संघ मांग कर रहा था, उसकी एक बीओडी में भी पास किया गया था। तो उसमें मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है और हमेशा देश हित के लिए अग्रसर रहता है। हमने प्रबंधन को निवेदन किया है कि कहीं भी भारत सरकार को या हिमाचल सरकार को या परिवहन निगम को परिवहन के कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है तो परिवहन का कर्मचारी हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और अग्र इस विषय में अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि नालागढ़ क्षेत्र में एक ऐसा ये आया था और जिसमें हमारे हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के लोगों ने इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया भी है और वहाँ गेट मीटिंग के माध्यम से भारत सरकार हिमाचल सरकार से मांग भी की है। और हम लंबे समय से एक मेडिपर्सन एक्ट की मांग कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टरों के लिए लागू किया गया था कोरोना के समय, तो हम परिवहन के कर्मचारियों के लिए भी ऐसी सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाने के लिए बार बार मांग कर रहे हैं, जिससे परिवहन का कर्मचारी प्रदेश की जनता को एक अच्छी सुविधा दे पाए। लेकिन दुख का विषय है कि अभी तक इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया और ऐसे कई मामले आए हैं, जैसे अभी पीछे भिंडरा वाले जो पोस्टर लगे
या उससे पहले एक हमारे नंदपुर में एक ड्राइवर कंडक्टर को रात को मारा गया था धर्मशाला डिपो के, उसको हमने रातों रात उठाया था। और बाद में माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं और परिवहन मंत्री भी हैं, वो भी जाके वहाँ हॉस्पिटल में उनसे चालक परिचालक से मिले थे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन करते हैं कि परिवहन की कर्मचारियों की सुरक्षा अति आवश्यक है और प्रदेश की जनता को अगर हमने अच्छी सुविधा प्रदान करनी है और निगम की छवि को अच्छे तरीके से रखना है तो परिवहन के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश की सरकार को कड़े नियम लेने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में पाकिस्तान से संभावित साइबर हमलों को लेकर खतरे की घंटी बज चुकी है। राज्य सीआईडी की साइबर क्राइम शाखा ने नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बताया गया कि हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साइबर हमलों के प्रयासों में तेजी आई है, जिनका मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों की निजी जानकारी, बैंकिंग विवरण चुराना और डिजिटल संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना है। एडवाइजरी में जनता से सावधानी बरतने और निम्नलिखित 7 साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाने की अपील की गई है, जैसे कि किसी भी अनजान क्लिक, ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज पर क्लिक ना करें, अज्ञात स्रोत से आई फाइलों को डाउनलोड ना करें, सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें, मजबूत और यूनिक पासवर्ड का प्रयोग करें, अपने डिवाइस और ऐप्स को नियमित रूप से अपडेट रखें, साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर सेल से संपर्क करें। इस बीच जसवा परंगपुर के विधायक और पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर भी साइबर अपराध का शिकार बने थे। उन्होंने बताया कि उनके नाम और तस्वीर का दुरुपयोग किया गया था। उन्होंने इसे एक गंभीर साइबर अपराध करार देते हुए बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज करवा दी है और संबंधित एजेंसियों को भी सूचित किया गया है। बिक्रम ठाकुर ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी संदेश या कॉल से भ्रमित ना हो और जरूरत पड़ने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। साइबर युद्ध का नया दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में जन जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शुक्रवार को रोहतांग और धौलाधार की चोटियों पर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि राजधानी शिमला समेत कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शनिवार और रविवार को बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 11 मई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है, जबकि 12 मई से धूप खिलने की उम्मीद है। बीते वीरवार की रात से ही कुल्लू में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। शुक्रवार सुबह लाहौल और रोहतांग में 5 से 10 सेंटीमीटर तक की बर्फबारी दर्ज की गई। धौलाधार की पहाड़ियों पर भी हल्की बर्फबारी हुई। मंडी, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना में भी सुबह से बारिश हुई, जिससे मंडी और कांगड़ा में गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि दोपहर के समय कुछ क्षेत्रों में हल्की धूप भी नजर आई, लेकिन शाम होते होते शिमला में फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। बर्फबारी के चलते रोहतांग और कुंजम दर्रे को बहाल करने का कार्य प्रभावित हो रहा है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। कांगड़ा जिले की शाहपुर नगर पंचायत के सिहोलपुरी गांव के निवासी सूबेदार मेजर पवन चरियाल ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। वह जम्मू कश्मीर की सीमा पर तैनात थे, जहां पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। सेना द्वारा पवन चरियाल के परिवार को इस दुखद घटना की सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि वह मात्र 2 महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। शहीद पवन अपने पीछे पिता गरजू सिंह, पत्नी सुषमा देवी, पुत्र अभिषेक कुमार और बेटी अनामिका को छोड़ गए हैं। बेटा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जबकि बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। गौरतलब है कि उनके पिता गरजू सिंह भी सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। इस दुखद घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सूबेदार मेजर पवन कुमार ने देश की एकता की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में शहीद परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। कांगड़ा के जिलाधीश हेमराज बैरवा ने जानकारी दी कि शाहपुर के एसडीएम को शहीद के घर भेजा गया है, ताकि परिवार को प्रशासनिक सहायता तुरंत उपलब्ध करवाई जा सके।
शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सेहब कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हरीश जनार्था पर सीधा निशाना साधा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो वे बड़े आंदोलन की राह पर जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो वे काम बंद कर देंगे, जिससे सरकारी कार्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है। सेहब कर्मचारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका यह प्रदर्शन सरकार को चेतावनी देने के लिए है और आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज हो सकता है। सेहब सोसाइटी वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटों की ओर से आज से हमने हड़ताल का आह्वान किया है। पिछले कल एक मास डेपुटेशन के रूप में मिलने गए थे नगर निगम आयुक्त से, और वो दफ्तर में नहीं थे तो हमने फ़ोन किया, उनको बुलाया, जॉइंट कमिश्नर को बुलाया, वो नहीं आए। मजदूर आक्रोशित हो गए और उसके बाद जब आए नगर निगम आयुक्त तो जिस तरीके का उन्होंने व्यवहार किया वो अपने आप में आपत्तिजनक था। और वो समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते हैं जो उनकी तानाशाही कार्य प्रणाली है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 2 वर्षों में उन्होंने समय पर जो है मजदूरों पर हमला बोलने की कोशिश की है। अब बताइए, पिछले लगभग 9-10 वर्षों से जो 10% की वेतन वृद्धि मिल रही थी उसको रोकने का तुक क्या था, और तर्क दिया जा रहा है कि एजीएम में इस मुद्दे को ले जाया जाएगा। एजीएम तो हुआ ही नहीं है इन सारे समय में, पिछले 9-10 सालों से। तो वेतन वृद्धि तो मिली। इसका मतलब ये था कि ये जो वर्तमान आयुक्त या नगर निगम प्रशासन है ये इस 10% की वेतन वृद्धि को ख़त्म करना चाहते हैं, इनकी साजिश है। बीच में इन्होंने ये भी तर्क दिया कि हम 10% नहीं देंगे, 5% दे देंगे, 3% दे देंगे। जब यूनियन ने उसका विरोध किया तो जब तनख्वाह जारी की गई तो वेतन वृद्धि का पैसा ही रोक दिया गया। देखिए, ये मुद्दा जनता का है। जनता का मुद्दा क्यों है? ये सिर्फ सेहब कर्मियों का मुद्दा नहीं है। जनता का मुद्दा इसलिए है कि हर साल आप 10% कूड़े के रेट बढ़ा देते हो, गार्बेज के, 10% आप प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ा देते हो, 10% जो है आप पानी के रेट बढ़ा देते हो। इससे करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हो। इस करोड़ों रुपए में से थोड़ा सा पैसा 10% अगर मजदूर को दे दिया जाए, यही मजदूर वो सारा काम करते हैं जिसके ज़रिए पैसा इकट्ठा करते, तो उनका जीवन यापन अच्छे से चला जाए। 12-13-14 हज़ार रुपया कमाने वाला शिमला में किस तरीके से जीता है, उसके क्वार्टर का किराया कितना है, बस का किराया कितना है, उसके बच्चों की फीस कितनी है, राशन पानी का कितना खर्चा होता है, हार थक के उसके हाथ में कुछ नहीं आता मजदूर के। लेकिन उस 10% को ही रोक दिया। अब एक शोषा या एक ड्रामेबाजी की जा रही है नगर निगम की तरफ से, QR स्कैनिंग, ये अपने आप में बड़ा ड्रामा है। QR स्कैनिंग में करोड़ों रुपया खर्चेंगे। अगर इस करोड़ों रुपए को जनता के लिए लगा दिया जाता तो 150 नए सहकर्मी नियुक्त किए जा सकते थे। इससे 2 फायदे होते। 150 नए सहकर्मी नियुक्त करने से जो कवरेज थी इसकी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की वो बढ़ती, और इसके साथ साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो एक समय में 80 घर करते थे या 250 घर कर रहे हैं, उस पर काम का बोझ कम हो जाता, जनता को ज़्यादा सुविधा मिलती। लेकिन वो उस पैसे से 150 नए कर्मी नहीं रखे। उसी पैसे को अगर मजदूर के लिए लगा दिया जाता तो उससे जो 3000 रुपया बोनस देते हैं साल का ये मजदूर को, जो कि कानून अनुसार कम है। कानून तो ये कहता है 1965 का बोनस का कि जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी ही 13वीं तनख्वाह के रूप में बोनस दिया जाएगा। इसका परिणाम जो है निगम प्रशासन और आयुक्त साहब भुगतने के लिए तैयार है। पिछली बार भी हमारे 2 महीने का एरियल खा दिया इन्होंने। पिछली बार भी हमारे 2 महीने का एरियल खाया, बढ़ाने के चक्कर में कि आप लोग को 10% बोला ना इन्होंने, हमारे 2-3 महीने का एरियल इन्होंने हमें नहीं दिया। वो पैसा कहाँ गया? जो हमारे जो बढ़ के आना था वो पैसा तो हमारे को दिया ही नहीं इन्होंने। हमने बाल बच्चे कैसे पालने? हम पता नहीं फील्ड में कैसे कैसे काम करते, हमारे घुटनों में चोट लगती, हम कितना मजबूर होकर काम करते है ना। लोगों जितने में भगवान का नाम लेते लोग, और हम उससे भी ज़्यादा हम सुबह लोगों के जो है कूड़े का नाम लेके हमारे को आगे पहुँचना। सुबह 4 बजे चलना पड़ता है हमारे को। कितनी दिक्कतें हमारे को, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमारे को। हम इस फील्ड में कैसे कैसे काम कर रहे पर लेकिन हमारे को जो थोड़ा बहुत वेतन मिलता है ना उसमें जो बढ़ोतरी थी वो भी नहीं दिया जा रहा है। पक्के करने की तो चलो बात ही छोड़ दो, आप लोग पक्के तो छोड़ दो, जो हमारे को 10% जो लगाया हुआ था वो भी खा रहे हैं ये लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि आप लोग तो अधिकार बन के बढ़िया से बैठे हुए, आप ऑफिस में बैठे हुए, हमारे को तो फील्ड में काम 1.5 क्विंटल का कट्टा चक के चलना पड़ता है हमारे को सुबह। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं सेहब सोसाइटी वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। कल हमारा जो है 2 दिन से जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये हमारा जो 10% लेके हो रहा है, क्योंकि हर वर्ष की भांति जो है हमारा 10% जो है अप्रैल माह में बढ़ाया जाता है, जो कि हमें मई माह की सैलरी में बढ़कर मिलता है। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार ये कमिश्नर साहब ने जो है ये 10% बढ़ाया नहीं है।
कल हम इनके ऑफिस गए थे, ये हमें मिले नहीं, हम बातचीत करने गए थे। वहाँ पे ये ना मिलने के कारण हमने इन्हें टेलीफोन के माध्यम से बताया था कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, पर ये उसके बाद भी नहीं आए। वहाँ फिर जो हमारे जो सहकर्मी है, जिसको जो है 10% नहीं मिला है, वो गुस्साए कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की जो ज़रूरी थी। और फिर उसके बाद आए और इन्होंने बात तो क्या की, इन्होंने हमें धमकाने की कोशिश की कि आपका 10% जो है एजीएम की मीटिंग में बढ़ाया जाएगा। हमने ये सवाल किया, आज तक जो है 6 या 8 सालों से जो है हमारा 10% जो है हर साल जो है अपने आप बढ़ के आता है। इस बार एजीएम क्यों? अगर जैसा मिल रहा है उस ढंग से दे दीजिए। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से अटकी पड़ी प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब गति पकड़ने जा रही है। प्रदेश सरकार ने 15 मई के बाद 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक प्रशिक्षकों प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को भारत सरकार के पास पंजीकृत आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से कार्य आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। इस भर्ती में वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो हिमाचली हो, जिनकी आयु 21 से 45 वर्ष के बीच हो और जिन्होंने 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक हासिल किए हो। जिन उम्मीदवारों ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग NTT की है, उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित शिक्षकों को प्रारंभ में 10,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। सरकार ने इन शिक्षकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षक का पदनाम देने का निर्णय लिया है। ये शिक्षक राज्य के नर्सरी और KG कक्षाओं वाले सरकारी स्कूलों में तैनात किए जाएंगे। गौरतलब है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूर्व सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी, लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट ने आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाए जाने के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पहले ही राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे चुके हैं। अब शिक्षा सचिव द्वारा भी आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से भर्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। यह भर्ती न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आएगी, बल्कि प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाएगी। अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद के महासचिव एवं राज्य प्रवक्ता चमन राही ने शिमला में प्रेस वार्ता को जारी करते हुए कहा कि पिछली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर ने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्गों की अनदेखी करते हुए निगमों, बोर्डों और मंत्रिमंडल में जिला मंडी से किसी को ताजपोशी नहीं दी गई थी। इस कारण भाजपा सरकार को सत्ता में जाना पड़ा था। चमन राही ने कहा कि दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए विशेष घटक योजना के तहत आए पैसे से हेलीपैड बनाए गए थे। हम मांग करते हैं कि इसके उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पूरे हिमाचल प्रदेश के आज हम बहुत ही फख्र से कह रहे हैं कि आज हमारे देश की सबकी नजरें पूरे हमारे सेना के ऊपर है, चाहे स्थल सेना है, चाहे जल सेना है, चाहे वायु सेना है। आज हम बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं जो आज अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो चला हुआ है और जो हमारे बहादुर सैनिक है, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान का जो मनोबल बढ़ाया है, उसे पूरे देश की शान बढ़ी है। चाहे वो हमारा शासन है, चाहे प्रशासन है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे राज्य सरकारें हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे कोई भी है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, हम सब भाई भाई हैं। और यही हमारे संविधान में व्यवस्था बनी है और हमारा संविधान जिंदा है। संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आज से पहले हो जाना चाहिए था। हमें आज याद करते हैं, हिमाचल को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बनाया है और हिमाचल के निर्माण के लिए जो उनका काम रहा है, वैसे उनका देश के निर्माण के लिए काम रहा है। 1971 का जब युद्ध हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के और हम उन समय स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते थे, लेकिन हमें उस समय का जो जज्बा था श्रीमती इंदिरा गांधी जी में और उस समय के जो विपक्ष के लीडर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब झकझोरियाँ शक्ति की संज्ञा दी थी वाजपेयी जी ने,
कितना अच्छा सभी राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठ के उनको देश प्यारा था। और उन्होंने शक्ति की भांति जो कहा कि शक्ति की भांति श्रीमती इंदिरा गांधी हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया था, वो जज्बा होना चाहिए आज सरकार में हमारे। लेकिन फिर भी आज उनके पोतरू राहुल गांधी जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने सारे विपक्ष के नाते उन्होंने उनको हौसला दिया है सरकार को कि सारा विपक्ष खड़ा है हमारे देश के, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति के साथ, और बहुत अच्छी बात है। और हम पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को जो उन्होंने गले लगाया है वो बहुत एक अनूठी मिसाल है। और चिल्ड्रन ऑफ स्टेट जो उन्होंने जो गरीब घर के बच्चों को जो बनाया वो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। और हमें खुशी है कि इनके नेतृत्व में हमें पूरा भरोसा है। और जातिगत जनगणना जो राहुल गांधी ने एक मुहिम चलाई थी भारत जोड़ो आंदोलन के अंतर्गत, वो आज सरकार को झुकना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हम भी चाहते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और राहुल गांधी जी ने भी चाहा था कि जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको शासन और प्रशासन में उनको सीटें मिलनी चाहिए इन वर्गों को। तो हमें भरोसा है कि चाहे लिखा है राहुल गांधी जी की और सुक्खू जी की, वो हमें पूरा भरोसा है कि उस रूपरेखा को इम्प्लीमेंट करेंगे हिमाचल प्रदेश में। और उसी तरह से हमें इस चीज़ का भी मलाल है, जब पिछली सरकार रही जयराम जी के नेतृत्व में, मैं मंडी जिला से हूँ और मंडी जिला के से वो भी संबंध रखते हैं, उनके समय में करोड़ों से उस पैसे से हेलीपैड बनाए गए, मिसयूज हुआ, उसका मिसयूज होने का हम ये भी चाहते हैं वर्तमान सरकार से उसकी छानबीन हो और भी उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो पैसा हमारे हक और हकूक के लिए आया था उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है, और उसके हेलीपैड बनाने की क्या जरूरत थी। हेलीपैड में तो बड़े बड़े सरमाएदार जाते हैं, दलित थोड़े हवाई जहाज की यात्राएं करते हैं, पिछड़े लोग थोड़े करते हैं। तो वो पैसा उनका हक का था, वो संवैधानिक प्रारूप था, वो संविधान के मुताबिक हमें वो मिलता है, वो राइट है। लेकिन फिर भी वो भारत सरकार में आज हमें बड़ा दुख इस चीज़ की भी हमें भारत सरकार से मांग करते हैं हम। और भारत सरकार में हिमाचल प्रदेश के दो यहाँ पे मंत्री भी रहे और यहाँ के 4 सांसद हैं, उनसे भी हम मांग करते हैं कि वो दिल्ली में पार्लियामेंट में हिमाचल के हकों की लड़ाई लड़े, जैसे सुखराम लड़ते थे। पंडित सुखराम संचार मंत्री थे, उनको संचार क्रांति के मसीहा माना जाता है। लेकिन यहाँ से नड्डा साहब आजकल स्वास्थ्य मंत्री है भारत सरकार में, अनुराग ठाकुर जी स्पोर्ट्स के मिनिस्टर रहे, उनको चाहिए था यहाँ बस जैसे सुखराम लाते थे, सुखराम जी की नकल करते, यहाँ हिमाचल को पूरा पैकेज देते, हिमाचल में वो पैसा आता तो हिमाचल की भलाई होती। लेकिन हो क्या रहा है, वो वहाँ जाते हैं, बैठे रहते हैं, और पूरे देश की आज करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ। भाजपा प्रत्याशी संजय सूद ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहर में आवारा कुत्तों की समस्या, शराब के ठेकों की अव्यवस्था और सफाई व्यवस्था की बदहाली आम जनता के लिए परेशानी बन चुकी है। संजय सूद ने कहा, शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए खतरा बन चुकी है। बच्चों बुजुर्गों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन नगर निगम इसे लेकर गंभीर नहीं है। शराब के ठेकों को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से ठेके खोले जा रहे हैं उससे स्थानीय नागरिकों की भावनाएं आहत हो रही हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर भी संजय सूद ने नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़कों पर कूड़ा पड़ा रहता है, नालियों की सफाई समय पर नहीं होती है। ऐसे में स्वच्छता अभियान केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि ऐसे जन विरोधी निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। जैसे कि सैफ सोसाइटी के कर्मचारी, आपको मालूम है, आज से वो स्ट्राइक पर चले गए, और जहाँ तक मुझे पता लगा है प्रशासन ने उन पर एस्मा जो है वो लगा दिया है। मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में सफाई कर्मचारी जो देश का बहुत बड़ा काम जो है वो करते हैं, और जिसका हम सबको मालूम है कि सफाई की कितनी आवश्यकता रहती है, ऐसी परिस्थितियों में जब देश में सभी लोग जो है युद्ध के उसमें से निकल रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को खासकर इन परिस्थितियों में उनसे मिल बैठ के बात करके किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद शहर सोसाइटी की डिमांड ठीक है कि जब नगर निगम सभी शहरी नागरिकों से 10% इंक्रीज के साथ इस बार भी जो है उन्होंने 10% इंक्रीज की है, और पिछले
7 वर्षों से लगातार हर साल 10% इंक्रीज जो है सेल्फ सोसाइटी के कर्मचारियों को दी जाती है। तो इस बार क्या ऐसी बात हो गई कि वो 10% इंक्रीज जो है उनको नहीं दे रहे हैं। और बहुत से मुद्दे हैं, जैसे आपने देखा अभी बहुत दिनों से कुत्तों का मुद्दा जो है वो चल रहा है। बहुत से कुत्तों ने बहुत से नागरिकों को काटा है। इतना बड़ा धरना प्रदर्शन भी एक हमारे आप जानते हैं करमचंद भाटिया जी ने किया, और उसके बाद हाउस में बहुत बड़ा जो है उन्हीं के काउंसलर ने भी वन मुद्दा उठाया, और उसमें एश्योरेंस दी गई थी कि बहुत जल्दी जो है कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे ऐसी घटनाएं और ना घटे। मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं उसके बाद ही तकरीबन कोई 7-8 ऐसे केसेस शिमला में हुए जिसमें लगातार कुत्तों ने जो है नागरिकों को काटा है। मगर नगर निगम प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी कार्य हमने सामने नहीं आया कि भाई उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो कि इस जो ये एक समस्या है इसको रोकने में कोई वो कारगर सिद्ध हो। और इसके विपरीत जो उनके कार्य नहीं है, उस कार्यों की तरफ उनकी तत्परता इतनी ज्यादा है, जैसे शराब के ठेके खोलने की बात हुई। ये नगर निगम का कार्य नहीं है। नगर निगम का कार्य है सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखना, पानी की व्यवस्था को ध्यान में रखना, और ऐसे ही जो नगर निगम से जुड़े मुद्दे हैं उसकी तरफ ध्यान देना। हमने देखा कि जगह जगह पर एकदम से जो है लोहे के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए और शराब के ठेके उसमें खोल दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां जहां इन ठेकों के खुलने का विरोध किया वहां पर ठेके जो है वो रोक दिए गए, और उसके अलावा बहुत सी जगह पर वो ठेके खोल दिए गए, और उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या आउटसोर्सिस बेसिस पे कर्मचारी थे उनको वहां पर जो है वो शराब बेचने लगाया गया। और नगर निगम के भी जो इंस्पेक्टर लोग जगह जगह पर सफाई की व्यवस्था या तहसीलदारी की व्यवस्था देख रहे थे, उन लोगों को भी जो है वो शराब के ठेकों की इंस्पेक्शन के ऊपर लगाया गया, जिससे नगर निगम का कार्य जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई नगर निगम को ऐसे कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए।